उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर पिछले दिनों जो पर्चे लीक की घटनाएं तमाम आती रही, उससे युवाओं में बेहद निराशा का माहौल था। इसी बीच में एक आशा की किरण जगती है और एक नकल अध्यादेश धामी सरकार लाती है और उस नकल अध्यादेश में जितने कड़े प्रावधान किए गए हैं, तो कम से कम अब जो निराशा के भाव जीने को मजबूर थे युवा, उनके मन में आशा के भाव, एक उम्मीद की किरण जरूर होगी कि भविष्य में अगर इस तरह की कोई वारदात करेगा या रोजगार में करप्शन को लाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एक कड़ा प्रावधान हो गया है। तो ये नकल कानून जो अब इस समय लागू है और उसके तहत मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं उत्तरकाशी में। तो हमारे साथ मुख्यमंत्री हैं, चूंकि ये इन्हीं का विजन था, मुख्यमंत्री का अपना विजन था कि एक ऐसा नकल विरोधी अध्यादेश, एक कानून लाया जाए ताकि एक साफ सुथरी परीक्षा प्रणाली यहाँ पर स्थापित हो सके। मुख्यमंत्री जी, पहले तो बहुत बधाई है आपको कि आप युवाओं के लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं जो बहुत ट्रांसपेरेंट होगी भविष्य में, जो बहुत पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने का प्रयास उसमें होगा। इसमें और क्या खास बात है और ये लाने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? अब देखिए, बहुत लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो रही थी, उसमें समय समय पर घपले और घोटाले, पेपर लीक हो जाना, सेटिंग करके ऑनलाइन पेपरों का कहीं नकल करवा देना, पेन ड्राइव पर नकल करवा देना, या पेपर बनाने वाले जो छापने वाले हैं उनके यहाँ से ही पेपर लीक हो जाना, इस प्रकार की घटनाएं कई सालों से हो रहा था। इस बार भी ये बात जब मेरे सामने आई तो मैंने तय किया कि इसकी प्रारंभिक जांच मैं पहले करवाऊंगा। प्रारंभिक जांच करवाई तो उसमें पूरी तरह से पेपर लीक होने की बात पुष्ट होने लगी। तो हमने पूरी तरीके से इसको एसटीएफ को ये पूरी जिम्मेदारी सौंपी, जांच दी, और एसटीएफ ने इस पर काम किया और काफ़ी सारी परीक्षाओं को हमको, मैं कहूँगा कि निरस्त भी करना पड़ा, क्योंकि वो सब उस कहीं ना कहीं नकल से ही आच्छादित थी। नकल हुई थी, उसमें पेपर लीक हुए थे या पारदर्शिता नहीं बरती गई थी, अनेकों तरह से प्रश्न पत्र लीक हुए थे, क्वेश्चन बैंक बांटे गए थे। तभी आपके मन में एक ऐसा कानून की परिकल्पना? निश्चित रूप से ये बार बार जिस प्रकार से हो रहा था हमारे नौजवानों के अंदर, युवाओं के अंदर, हमारे भाई बहनों के मन में एक संदेह पैदा हो गया कि अब कोई भर्ती परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से नहीं होंगी, पारदर्शिता के आधार पर नहीं होंगी। इसलिए हमने तय किया कि हम सख्त नकल का कानून लाएंगे जो देश में सबसे सख्त होगा, जिसमें जहां उम्र कैद का प्रावधान होगा, सारी संपत्ति उसकी जब्त होगी जो भी इस पूरे षड्यंत्र में, इस पूरे अपराध में शामिल होगा। इसके साथ साथ जो परीक्षार्थी इसमें भाग लेने वाले होंगे, अगर उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो उनको अगले 10 सालों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई भी अवसर नहीं होगा। इसके साथ साथ जो लोग भी इसमें शामिल होंगे, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, उनके साथ भी ये इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई का प्रावधान इस नकल कानून में किया गया है। और इसके पीछे हमारा एक ही हेतु था कि किसी प्रकार से भी अब भविष्य में यहाँ पर जो भर्ती परीक्षाएं हो पारदर्शिता के आधार पर हों और हमारे नौजवान युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा हो, एक उनके अंदर ऊर्जा का, उत्साह का संचार हो कि उनकी मेहनत के दम पर, उनकी प्रतिभा के दम पर, उनकी शिक्षा के दम पर उनको चयन का अवसर मिलेगा। आपने एक इसमें और प्रावधान किया है कि जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनकी संपत्ति को भी कुर्क किया जाए। हाँ, पूरी संपत्ति उनकी कुर्क की जाएगी और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान किया है। और जो लोग इसमें अफवाह भी फैलाएंगे उसके लिए भी प्रावधान किया है। ये महत्वपूर्ण है कि जो अफवाह फैलाएंगे उन पर भी एक कानून आच्छादित होगा। हाँ, निश्चित रूप से पिछले दिनों ऐसे बहुत सारे प्रयास हुए हैं जिससे कि हमारे नौजवान युवाओं को एक तरह से मैं कहूँ कि झूठी खबरें फैलाने का काम किया है, अफवाहें फैलाने का काम किया है, उनके मन में संदेह लाने का काम किया है। तो नकल विरोधी जो हमारा कानून है उसमें सभी प्रकार के प्रावधान है कि कोई किसी प्रकार से भी अगर कोई गलती करेगा तो ये कानून उसको सजा देगा। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल और छोटा सा इस बीच में उठता है, आपसे जैसे बातचीत हो रही है कि आपने कहा कि अगर कोई परीक्षार्थी नकल करते पकड़ा गया तो वो भी 10 साल के लिए डिबार हो जाएगा। यानी 10 साल का डिबार होने का मतलब है फिर उसको, उसके लिए कोई परीक्षा राज्य में कहीं नहीं बची। लेकिन इसमें क्या आप जो विवेचना होगी, मतलब मान लिया कोई पकड़ा गया तो उसकी विवेचना होगी, उसको भी थोड़ा बहुत मतलब तेज गति से आपको कराना पड़ेगा। अब चूंकि ऐसे बहुत सारे मामले अदालतों में भी देखे हैं कि आरोपी गए, जेल गए और कोई एविडेंस नहीं मिला और वो बरी हो गए, तो ऐसे किसी का समय ना जाए, तो क्या जो विवेचना होगी, मुकदमे होंगे, उनकी विवेचनाओं को
मतलब वो बहुत तेजी के साथ गतिमान हो, उनका क्या करेंगे आप? नहीं, हम तेजी से प्रयास करेंगे कि उन सभी की विवेचना बहुत तेजी से हो, जिससे कि किसी का भी समय व्यर्थ न हो और उनको तय समय सीमा के अंदर ही अपने अन्य परीक्षाओं में भी भाग लेने का अवसर मिले। अव्वल तो मैं कहूँगा कि हमारे सभी युवाओं को इस ओर किसी को जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर, उनकी प्रतिभा के आधार पर उनको रोजगार मिलेगा। और ये नकल विरोधी कानून लाया ही इसलिए गया है कि कोई युवा उनके साथ सम्मिलित ही न हो। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उत्तराखंड के अंदर किसी युवा के ऊपर ये नकल विरोधी कानून लागू जरूर हमने किया है, लेकिन उसका जो कानून का असली जामा है, पहनाने का काम है, जो सज़ा देने का काम है, वो किसी हमारे नौजवान युवा को उस सज़ा की परिधि में आने का अवसर न मिले। मुख्यमंत्री जी, थोड़ी सी बात जोशीमठ की कर लेते हैं, क्योंकि जोशीमठ में दरारें आज जो कल से आज तक जो हैं, जो पुरानी दरारें जो हैं वो बैकफायर मार रही हैं, थोड़े चौड़े हो रही हैं। एक आपने 6-7-8 इन्वेस्टिगेशंस केंद्रीय संस्थानों से कराई थी, उसकी एक रिपोर्ट, और जो जैसे अभी आपने सर्किल रेट बढ़ाए हैं, तो आपने जो मुआवजा दिया था, ये सर्किल रेट की बढ़ी हुई जो वेरिएशन अमाउंट है, क्या उनको दिया जाएगा? निश्चित रूप से देखिए, जो भी प्रावधान सर्किल रेट के हैं या जो हमने अभी हमारे मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है, उसके निर्णय के अनुरूप हम काम करेंगे। और जो संस्थान हमारे वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्टें आ रही हैं, उनकी रिपोर्ट आते ही जल्दी ही हम पुनर्वास और जो अन्य व्यवस्थाएं होनी हैं, उन व्यवस्थाओं की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। एक और छोटा सवाल है, पॉलिटिकल है। दायित्वधारी बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, पार्टी के भीतर कार्यकर्ता हैं जो बहुत लंबे अरसे से लगे हैं, उन्हें कुछ दायित्व भी चाहिए, तो उस पर क्या आपने अभी कोई होमवर्क किया या आगे भविष्य में करने जा रहे हैं? नहीं, हम लोग संगठन के साथ बैठकर समय समय पर सभी विषयों पर चर्चा करते हैं, और हमारे यहाँ पर सभी काम सभी समय पर होते हैं, तय समय पर सभी जो भी दायित्व इत्यादि दिए जाने होते हैं वो सब करते हैं। अभी तक संगठन का विस्तार हो रहा था, हमारे प्रदेश से लेकर जिलों तक के सभी संगठनों का विस्तार हो गया है। आगे प्रक्रिया जो होनी है वो सब प्रक्रियाओं के तहत होंगी। होली के बाद? नहीं, सबके साथ बैठ के मैंने कहा कि तय समय पर हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आप बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जोशीमठ से लेकर के और नकल विरोधी कानून जो लागू किया, उन तमाम बिंदुओं पर बातचीत की है। अपने सहयोगी कैमरामैन मनबर रावत के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।